अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई पहली बारिश ने बता दिया कि अयोध्या के निर्माण और अयोध्या की साज सज्जा में शायद जल्दबाजी की गई, क्योंकि पहली बारिश में ही भगवान के गर्भगृह में पानी गिरने लगा और करोड़ों की लागत से बना रामपथ धंसने लगा। इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, पानी की जुबानी अयोध्या की कहानी। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में भगवान राम के बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो भव्य आयोजन किया गया था। देश भर से आए खास लोगों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रों के बीच प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और उस समय मंदिर की भव्यता और सुंदरता को देखकर हर कोई अचंभित रह गया था। गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान हुए थे। हर तरफ मंदिर की भव्यता की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन बीते शनिवार 22 जून की देर रात को प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई पहली बारिश ने निर्माण कार्य में बरती लापरवाहियों की पोल खोल दी। शनिवार 22 जून को देर रात मॉनसून ने अयोध्या में दस्तक दी तो रामलला के उस मंदिर को भी जमकर भिगोया, जिसकी भव्यता को बताते लोग नहीं थकते थे। और रविवार की सुबह जब पुजारी रामलला का भोग, राग और सुबह की आरती करने मंदिर पहुंचे तो उन्हें गर्भगृह में पानी इकट्ठा हुआ दिखा और पानी की कुछ बूंदें छत से टपकती हुई दिखाई दी। गर्भगृह में जल निकासी की कोई व्यवस्था पहले से नहीं है, लिहाजा मंदिर के पुजारियों ने किसी तरह इस पानी को बाहर निकाला और फर्श को कपड़े से साफ किया। देखिए, निकलने का तो वहाँ साधन नहीं है पानी निकलने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पानी बरसेगा और पानी हमें टपकेगा, यह तो किसी को संभावना नहीं रही। और इसे जो बना हुआ है गर्भगृह वो भी पानी निकलने का जगह नहीं है, और वहाँ जो बना हुआ है दर्शनार्थी का वो भी पानी निकलने का जगह नहीं है। तो उसको तो जब टपका, रात में वर्षा हुई, रात में पानी टपका, सवेरे पुजारी लोग गए और कर्मचारी गए तो उसको उदय करके मतलब पानी को किसी तरह निकाल दिए। निकालने के बाद पानी भी बंद हो गया, उसके बाद वर्षा भी नहीं हुई। आखिर मंदिर के गर्भगृह में यह पानी कहां से आया? क्या छत टूटी हुई है या दीवारों में कुछ दिक्कत थी? मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा का कहना है कि मंदिर में अभी निर्माण कार्य जारी है, अभी वाटर सीलिंग नहीं की गई है और वायरिंग भी चल रही है। जहां पाइप डाली गई है वहां वाटर सीलिंग नहीं हुई है। बारिश से पहले और दूसरे तल की छत पड़ जाएगी, वाटर सीलिंग हो जाएगी और तब ऐसी समस्या दोबारा नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से ये प्री मानसून की बारिश थी, वाटर प्रूफिंग चल रही है, ऊपर वायरिंग का काम भी चल रहा है, पाइपलाइन लगी रहती है, मैकेनिक्स कुछ कहीं काम पूरा आधा करके जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऑल ऑफ सडन जब बारिश होती है कहीं से थोड़ा पानी आ सकता है और जो वायरिंग होती है वो खंबे हैं उसके आसपास ही होगा। पानी टपकने की व्यवस्था नहीं है, वो बंद रहेगा। पानी निकासी की कोई व्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं। ऊपर भी छत पड़ रही है, प्रथम मंजिल की छत पड़ने के बाद नीचे सारी चीजें वाटर प्रूफिंग के बाद कुछ नहीं रहेगा। ये ठीक है कि अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है, लेकिन कम से कम गर्भगृह में तो पानी नहीं ही पहुंचना चाहिए। मंगलवार को अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने सफाई दी थी कि गर्भगृह के आगे गूढ़ मंडप का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, जो भी अस्थायी है, जिसके चलते बारिश का पानी मंदिर परिसर में आ गया है और पहली मंजिल पर बिजली के तार डालने के लिए डाला गया पाइप खुला रह गया था। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि कुछ लोगों ने मंदिर में पानी टपकने का भ्रम किया है, जबकि मंदिर निर्माण में गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया गया है। हाई क्वालिटी का निर्माण किया जा रहा है और हर निर्माण की जांच CBR रुड़की से कराई जाती है, जिसका वे सर्टिफिकेट भी देते हैं। मंदिर नागर शैली में बना है, बाहर के मंडप खुले हैं जहां तेज बारिश में पानी आने की संभावना रहती है, लेकिन निर्माण हो जाने के बाद मंदिर के अंदर पानी आने की कोई संभावना नहीं होगी। आपको बता दें, इस मंदिर के निर्माण पर अब तक 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस खबर के बाद विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दा भी मिल गया। अयोध्या से नवनिर्वाचित SP सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बिना निर्माण पूरा किए बीजेपी ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि मंदिर का तो प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन 22 जनवरी को हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो मंदिर तो बना ही नहीं था ना।
अधूरा था। और इसके बारे में हमारे देश के तमाम शंकराचार्यों ने, तमाम साधु संतों ने इस मामले को उठाया भी था, और यहाँ तक उठाया कि ये मुहूर्त का मुहूर्त, उसका मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त जानते हैं कि नहीं, इसको साइट कहते हैं। तो इसके बारे में भी सवालात उठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने तो चुनाव था ना, चुनाव था, 24 का चुनाव था, और अयोध्या का चुनाव था, जिसकी तरफ सारे देश और दुनिया की निगाहें लगी थी। और ये चुनाव हो गया तो आज अगर चर्चा है पूरे देश और दुनिया में, तो अयोध्या स्थित लोकसभा 54 फैजाबाद की चर्चा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई पहली बारिश ने न सिर्फ मंदिर पर प्रभाव डाला, बल्कि दूसरे निर्माण कार्यों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। अयोध्या के विकास को मॉडल बनाने के लिए तैयार रामपथ की सड़क पहली बारिश में कई जगह धंस गई, जिसके निर्माण स्तर पर लोग सवाल उठा रहे हैं। यह हाल तब है जब पहली बारिश हुई। 13 किलोमीटर लंबे रामपथ को पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, जिसमें सीवर लाइन का काम जल निगम ने किया था। पहली बारिश में रामपथ 12 से अधिक स्थानों पर धंस गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। हालांकि सुबह बारिश रुकने के बाद पीडब्ल्यूडी ने आनन फानन में पत्थर की गिट्टियां डलवाकर सभी गड्ढों को पटवा दिया। करीब 13 किलोमीटर बना रामपथ पहली बरसात नहीं झेल पाया और जगह जगह गड्ढे हो गए, जिसको लेकर राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर विपक्ष भी सवाल उठाने लगा है। हम आपको दिखाएंगे कि इस समय राम पथ पर हैं, रकाबगंज चौराहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढे हो गए हैं। ये लगभग 500 मीटर के आसपास ही 4 से 5 जगहों पर गड्ढे हो गए। और अगर बात करें तो पूरे राम पथ की बात करें, चूंकि शहादतगंज से लेकर लता मंगेशकर चौक तक करीब 13 किलोमीटर का ये राम पथ है। और इस राम पथ पर जब पहली बरसात हुई और जगह जगह गड्ढे हो गए, हालांकि आनन फानन ने, अयोध्या प्रशासन ने इन गड्ढों को पाट तो जरूर दिया है, लेकिन अब सवाल इस बात का उठने लगा है कि इस राम पथ में जो समस्या आई है, इसको लेकर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है या जल्दबाजी हुई है, या जो कार्यदायी संस्था है उसकी लापरवाही है। धंस गया है रोड, अब इसमें ठेकेदार की ही गलती हो सकती है, काम ठीक से नहीं किया, भराई ठीक से किए नहीं होंगे तभी, और इसमें सरकार की बदनामी हो रही है। ठेकेदार अपना पैसा बचाने के चक्कर में उल्टा सीधा काम करके चले जाते। और ये भी था कि पब्लिक का इतना प्रेशर था कि जल्दी करो, अब ठेकेदार अपना काम करते करते गलत सही जो भी था उनको जल्दी काम खत्म करके निकलना था। मुझको ये लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी के कारण भी हो सकता है ये रोड धसी, क्योंकि उनको 22 तारीख को बना के भी देना चाहिए था, और वो जल्दबाजी में भी हो सकता है कोई लापरवाही की हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो इसमें गलत हो उनको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि बारिश के समय लोग जाते हैं, अचानक कोई भी गड्ढे में गिर सकता है, किसी के साथ भी घटना हो सकती है, और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर दोषी है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, और जल्दबाजी में बना है तो उसको माफ भी कर देना चाहिए, क्योंकि उनको 22 तारीख तक कंप्लीट करके देना चाहिए था। अयोध्या में शनिवार रात हुई बारिश ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की करीब 20 मीटर बाउंड्री वॉल को गिरा दिया। 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। अरे रात को हवा भी ज्यादा चला, बरसात भी ज्यादा था। तो जो बाउंड्री गिरी कैसे गिरी है? वो किनारा वो पूरा खोदा है ना बगल में, तो सपोर्ट नहीं उसको, सपोर्ट की वजह से रुक गया वो। बारिश की वजह से? बारिश की वजह से क्या, हवा में चला ना, नीचे सपोर्ट नहीं है बगल में, इसलिए वो गिर गया वो। 12 बजे जो है बहुत से आंधी तूफान आए हैं। इस आंधी तूफानों में ये हमें लगता है कि बारिश से जो है वो सरक गई है, इस वजह से ये गिरी है। तो जिस राम मंदिर की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, उस पर अभी तक निर्माण पर 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मुख्य शिखर, परकोटा, 5 छोटे शिखर, 13 मंदिर, ट्रस्ट के ऑफिस, वीवीआईपी वेटिंग एरिया, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, लाइब्रेरी और शोध संस्थान समेत कई काम बाकी हैं और अभी करीब 2000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन पहली बारिश के बाद अयोध्या की जो तस्वीर सामने आई है, उससे सबके मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस मंदिर को बनाने में कोताही बरती गई या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से इसे निर्माण पूरा होने से पहले ही खोलना इसकी वजह लग रही है।
करोड़ों रुपए की लागत से बना रामपथ जो लगभग 13 किलोमीटर है, वो पहली बरसात नहीं झेल पाया और जगह जगह गड्ढे हो गए, जिसको लेकर राहगीरों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये शहर का रिकाबगंज चौराहा है। सामने यहाँ पर रोड धंस गई थी। हालांकि प्रशासन ने आनन फानन में उस रोड को जेसीबी लगाकर पाट दिया है। हालांकि अब ये सवाल तो उठता ही है कि जो ये चूक हुई है या लापरवाही हुई है, इसको अगर भ्रष्टाचार माना जाए या फिर जल्दबाजी या फिर कार्यदायी संस्था की लापरवाही। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रोड धंसने से जो मुसीबतें झेलनी पड़ी वो कहीं न कहीं राहगीरों को झेलनी पड़ी, अयोध्या वासियों को झेलनी पड़ी। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत देव के साथ संजीव आजाद, न्यूज स्टेट, अयोध्या।